राइट। आज हमारी बारी है 41 से। दिखाई दे रही है ब्रेक डाउन, सब क्लैरिटी है? ब्रेक डाउन, हौसला खो देना। देखो ब्रेक डाउन का मतलब होता है नष्ट करना, गिरा देना, बिगड़ जाना, या फिर एक मीनिंग और होता है, जो एडिशनल मीनिंग्स है वो मैं लिख रही हूं, आप भी लिख लीजिएगा। ब्रेक डाउन का एक मीनिंग होता है हौसला, हौसला खो देना। ब्रेक डाउन का एक और मीनिंग होता है ब्रेक डाउन, जैसे हमने कोई काम कर रहे हैं, हमें उसमें फेलियर मिल गया तो हम टूट गए, तो टूटने के लिए हौसला खो देना, तो उसके लिए भी आप क्या यूज करते हैं? ब्रेक डाउन। और नष्ट करना भी होता है, गिरा देना भी होता है, और बिगड़ जाना भी होता है। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट हैज ब्रोकन डाउन। ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है ब्रोकन डाउन। फ्रेजल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म यूज होता है ब्रोकन डाउन। यहाँ पर यानी बिगड़ जाना, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है स्टेट की, वो पूरी तरीके से क्या हो गई है? बिगड़ गई है। नेक्स्ट, सम एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव ब्रोकन डाउन द एकेडमिक एटमॉस्फेयर ऑफ दिस कॉलेज। एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर है कॉलेज का, उसको गिरा दिया है किसने? एंटी सोशल एलिमेंट्स ने। ब्रेक इन, जबरदस्ती घर में घुसना। सबको वॉइस आ रही है ना? आज वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट आता है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती घर में घुस जाना, एंटर बाय फोर्स। ब्रेक इन, और एक होता है ब्रेक इन ऑन, एक और होता है, मैं यहां लिख देती हूं, एक होता है ब्रेक इन ऑन और एक होता है ब्रेक इन। दोनों में अंतर समझ लीजिए। ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज में खलल डालना, खलल डालना, दोनों अलग अलग हैं। और सिर्फ ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के घर घुस जाना। ठीक है, सो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। एक तो ब्रेक इन और एक ब्रेक इन ऑन, दो प्रीपोजिशन एक साथ आती है, इसको एरर मार्क मत करके आइएगा। ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है खलल डालना। सम बर्गलर्स हैड ब्रोकन इन व्हाइल वी वर अवे ऑन लीव। जब हम छुट्टी पर गए थे तो कुछ चोर डाकू क्या हो गए? जबरदस्ती हमारे घर में घुस गए। वैसे भी चोर डाकू क्या होंगे? डकैत करने वाले क्या होंगे? जबरदस्ती घुसते हैं। तो ये हुआ आपका ब्रेक डाउन एंड ब्रेक इन ऑन। थैंक यू सो मच। एज क्लियर एज कुकू। नाइस, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे। ये शीट आपको मिल जाएगी, बट मैं फिर भी कहूंगी कि थोड़ा फ्रेजल वर्ब्स आप अपने एंड से लिखिएगा। ब्रेक इनटू हो गया। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ, नेक्स्ट है ब्रेक इनटू। अच्छा, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू होता है तालाबंद मकान या कमरे में जबरदस्ती घुसना। ब्रेक इनटू, इनटू का मतलब भी होता है प्रवेश करना। सम थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट को कुछ चोर उसके घर घुस गए। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है संबंध आदि तोड़ना, ब्रेक ऑफ हो जाना। ब्रेकअप भी होता है इसका मीनिंग, संबंध आदि का टूट जाना, रिलेशनशिप का टूट जाना। ब्रेक ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। और इसका एक और मतलब होता है सहसा रुक जाना। इसका एक और मतलब होता है सहसा रुक जाना। ठीक है, इसका एक और मतलब होता है अचानक ही किसी चीज का रुक जाना। तो ब्रेक ऑफ के दो मीनिंग हो गए, एक तो संबंध आदि तोड़ना और दूसरा सहसा रुक जाना। अचानक कोई चलते चलते चीज अगर रुक जाती है तो उसके लिए भी हम ब्रेक ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं। तो इसके दो मीनिंग हो गए। ब्रेक ऑफ, टू स्टॉप सडनली, टू एंड अ रिलेशनशिप, या फिर टू स्टॉप सडनली, टू
स्टॉप सडनली। ठीक है, टू स्टॉप सडनली। अब यहां देखिएगा, ये चोर घुस रहा है, तो इससे इडियम याद कर लीजिए, ब्रेक इनटू कर रहा है, ब्रेक इनटू। और ये रिश्ता देखिए, अंगूठी उसको वापस दी जा रही है, ये जो अंगूठी है ना उसको वापस दी जा रही है, मतलब तुम अपना मतलब रिश्ता तोड़ना। और एक होता है टू स्टॉप सडनली, अचानक से किसी चीज का रुक जाना। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रेक आउट, अचानक फैलना। देखिए लिखा हुआ है एकाएक फैलना या अचानक प्रकट होना। कॉलेरा ब्रोक आउट इन माय विलेज लास्ट ईयर। लास्ट ईयर अचानक से जो कॉलेरा नाम की बीमारी है वो हमारे गांव में फैल गई, यानी कि वो था टू स्टॉप सडनली, और ये है टू स्टार्ट सडनली। ये है टू स्टार्ट सडनली, कोई भी चीज अचानक शुरू हो जाना, टू स्टार्ट सडनली। डिजीज हो गया, वॉर हो गया, आप इसको यूज कर सकते हैं डिजीज के लिए, युद्ध के लिए, अचानक युद्ध छिड़ गया तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकअप, इसके दो मीनिंग होते हैं, टू एंड या फिर डिस्पर्स। टू एंड या फिर डिस्पर्स, टू एंड या फिर डिस्पर्स। भंग होना, टुकड़े टुकड़े होना। द स्टीमर डैश्ड अगेंस्ट अ बिग रॉक एंड ब्रोक अप। जो स्टीमर था वो अचानक एक बड़ी चट्टान से टकराया और टूट गया, ब्रोक अप यानी टुकड़े टुकड़े हो गया। ठीक है, तो टू एंड या फिर टू डिस्पर्स। डिस्पर्स होता है अचानक भंग हो जाना, और ये टू स्टार्ट सडनली। नेक्स्ट, ब्रेक विथ। ब्रेक विथ का मतलब होता है दोस्ती समाप्त करना या किसी हैबिट को छोड़ना। दो मीनिंग हो गए, ब्रेक विथ के दो मीनिंग हो गए। एक तो हो गया कि दोस्ती समाप्त करना, और दूसरा हो गया किसी भी आदत को छोड़ना। ये देखिएगा, ये आदत है, ये अल्कोहल ले जा रही है, और इस आदत को अगर छोड़ रहे हैं, अगर इस हैबिट को छोड़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ब्रेक विथ कर रहे हैं, इससे अलग हो रहे हैं, इस हैबिट से आप क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, शी ब्रोक विथ हर बोजम फ्रेंड। उसने अपने बोजम मतलब बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती छोड़ दी, समाप्त कर दी। एवरीबडी शुड ब्रेक विथ बैड हैबिट्स। हर किसी को, शुड के बाद V1 आती है, पता है ना, शुड के बाद V1 आती है, तो एवरीबडी शुड ब्रेक विथ बैड हैबिट्स। हर किसी को अपनी बुरी आदतों का त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ब्रीथ अपॉन, इसके दो मीनिंग होते हैं, कलंक लगाना किसी के नाम पर या फिर धब्बा लगाना, है ना, किसी को बदनाम करना, किसी के लिए बैड वर्ड्स कहना। सो शी इलॉप्ड विद हर लवर एंड देयर बाय ब्रीथ अपॉन हर फैमिलीज प्रेस्टीज। उसने अपने लवर को छोड़ दिया और बाद में उसकी फैमिली की प्रेस्टीज, इज्जत पर दाग लगाया या फिर उनकी इज्जत को उछाला। तो यहाँ पर ब्रीथ अपॉन, बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं विनोद, वेरी वेल डन। बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर आप सेंटेंसेस बनाना सीख गए तो मतलब आप स्पोकन इंग्लिश में भी माहिर होते जा रहे हो। इसका बिल्कुल सीधा सीधा सा मतलब है। बढ़ते हैं आगे। ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, होने का कारण होना। टू कॉज टू हैपन, किसी भी चीज के होने का कारण हो जाना। यहां देखेंगे घटित करना, पूरा करना या संपादित करना।
और टू कॉज टू हैपन किसी भी चीज के होने का कारण होना। रॉन्ग डिसीजंस ब्रिंग अबाउट फेलियर्स, हमेशा जो गलत डिसीजन है वो फेलियर्स की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट, ब्रिंग अलोंग, साथ लाना। आई आस्क्ड हर टू ब्रिंग हर फ्रेंड्स अलोंग, मैंने उससे कहा कि तुम अपने दोस्त को भी साथ लेकर के आना। तो ब्रिंग अबाउट एंड ब्रिंग अलोंग। बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हो, अगर ये एफर्ट्स जारी रहा तो मतलब सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़े, ब्रिंग अलोंग के बाद ब्रिंग बैक। ब्रिंग अलोंग के बाद आता है ब्रिंग बैक एंड ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है सत्ता से नीचे गिराना। ये देखिए लिखा है गिराना, पर यहां पर हो जाएगा सत्ता से नीचे गिराना। ठीक है, किसी भी सत्ता से नीचे गिराना। कोई अपनी अच्छी पोजीशन पर है, उसको उसकी पोजीशन से उठाकर फेंक देना, तो सत्ता से नीचे गिराना। ठीक है, और ब्रिंग बैक का मतलब होता है वापस किसी चीज को लाना, वापस किसी चीज को लाना। तो एग्जाम्पल क्या है, नोबडी विल लाइक टू ब्रिंग बैक द सती सिस्टम, कोई भी वापस सती सिस्टम को कोई भी वापस लाना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांग्रेस पार्टी ब्रॉट डाउन द देवगौड़ा गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी ने देवगौड़ा गवर्नमेंट को क्या कर दिया, उनकी सत्ता से नीचे गिरा दिया। कोशिश करिए कि आप साथ के साथ याद करते जाइए, कल कभी नहीं आता, जो करिए आज करिए। यहां पर देखिएगा, ये है सती सिस्टम। सती सिस्टम याद है ना, सती सिस्टम आप सब जनरल नॉलेज पढ़ते होंगे। सती सिस्टम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, ये कांग्रेस पार्टी है तो उसने क्या किया, सत्ता से देवगौड़ा को हटा दिया। नेक्स्ट, ब्रिंग फोर्थ, दो मतलब होते हैं, टू गिव बर्थ टू और टू प्रोड्यूस। टू गिव बर्थ टू या फिर टू प्रोड्यूस, पैदा करना, पैदा करना, जन्म देना, उत्पन्न करना। ठीक है, पैदा करना, जन्म देना, उत्पन्न करना। अभी के अभी याद करिए, कल कभी नहीं आता, जो है आज है, अभी है। इनको कल पर मत छोड़िए कि हम कल याद करेंगे, हम परसों याद करेंगे, ऐसे कभी याद नहीं होता है। सोचिए कि अभी हम अगर हाफ एन आवर बैठ रहे हैं और हाफ एन आवर में अगर हम 40-50 इडियम्स भी कर रहे हैं, तो कोशिश करिए आज ही उन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, तो शी ब्रॉट फोर्थ टू चिल्ड्रन, उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया। यहाँ पर ब्रॉट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या आ गया है, ब्रॉट। नेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना, दिखाना या फिर तख्ता पलट देना। प्रस्तुत करना, दिखाना या फिर तख्ता पलटना। ही ब्रॉट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ ओपनिंग द स्कूल, उसने क्या किया, एक स्कूल को खोलने का आइडिया प्रस्तुत किया। ब्रिंग फॉरवर्ड। द मीटिंग हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड टू सैटरडे, मीटिंग जो थी वो सैटरडे पर क्या कर दी गई, सैटरडे पर मतलब सैटरडे को प्रस्तुत की गई। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट यूज हुई है। यहाँ पर भी ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट। और फ्रेजल वर्ब में आप फ्रेजल वर्ब में अक्सर आप V1, V2, V3 का यूज करते रहते हैं। पिक्चर देख लीजिए आप, यहाँ इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है, टू गिव बर्थ और ये स्कूल को खोलने का के लिए प्रस्तुत करना। ठीक है, यहाँ पर इस स्कूल को खोलने के लिए क्या किया गया, ब्रिंग फॉरवर्ड किया गया, ब्रिंग फॉरवर्ड किया गया। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या किया, ब्रिंग फोर्थ किया। ब्रिंग फोर्थ किया मतलब बच्चे को क्या कर दिया, जन्म दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ब्रिंग इन, ब्रिंग इन दिखाई दे रहा है, yield, earn or to produce, yield, earn और to produce
क्या मतलब हुआ? प्रस्तुत करना, उत्पन्न करना, या फिर आयात करना, या फिर क्या होता है? लाभ। ठीक है, यील्ड, अर्न, अर्न मतलब लाभ, कमाई करना, प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, पैदा करना। The government intends to bring in legislation to prevent the exploitation of women. यहाँ पर इस bring in का क्या मतलब होगा, आप मुझे बताइए। सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रस्तुत करना होगा, उत्पन्न करना होगा, आयात करना होगा, या फिर लाभ पहुंचाना होगा। ये आंसर आप मुझे दीजिए। आपको इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है? ब्रिंग इन, यील्ड होता है कमाना, कमाना या फिर अर्न करना। बट इस क्वेश्चन में ब्रिंग इन का मतलब क्या है? द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू ब्रिंग इन लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमन। यहां पर इसका मतलब क्या होगा? यील्ड का मतलब एक कमाना भी होता है, पैदा करना भी होता है। यील्ड का मतलब पैदा करना भी होता है। ठीक है, अगर यील्ड का प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे तो पैदा करना भी है। ठीक है, अब यहां पर इस क्वेश्चन में ब्रिंग इन का मतलब क्या है? इसका मतलब प्रस्तुत करना है, उत्पन्न करना है, आयात करना है, या फिर लाभ पहुंचाना है। प्रस्तुत करना है, यस। लेजिस्लेशन के सामने इंटेंट, ये इच्छा प्रस्तुत की कि प्रिवेंट, बचाना है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन, वुमेन का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको हमें क्या करना है? बचाना है। शाबाश। नेक्स्ट आएंगे ब्रिंग ऑफ। देखिएगा, ब्रिंग ऑफ का पहला मीनिंग और ब्रिंग ऑफ का दूसरा मीनिंग दिखाई दे रहा है सबको? ब्रिंग ऑफ का पहला मीनिंग एंड ब्रिंग ऑफ का दूसरा मीनिंग। OFF, ऑफ, टू कैरी टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन। इसका मतलब होता है टू कैरी टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन। टू कैरी टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन। दिखाई भी दे रहा है इससे या नहीं दे रहा? या व्हाइट वाला यूज करें, ब्लू वाला यूज करके देखें। टू कैरी, हाँ ब्लू वाला भी अच्छा चल रहा है इस पर, इस वाले भी ब्लू वाला भी अच्छा चल रहा है ना? टू कैरी टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन। टू कैरी टू अ हाँ जी, करने में सफल होना, किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने का प्रबंध करना। एग्जाम्पल देखेंगे। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क बट वी ब्रॉट इट ऑफ। ये इतना आसान नहीं था लेकिन हम इस काम को करने में क्या हुए? सफल हुए। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रॉट, ब्रॉट। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? BROUGHT, ब्रॉट। ब्रॉट, ब्रॉट एंड ब्रिंग। ब्रिंग का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फिर है ब्रिंग ऑफ का एक और मीनिंग, बचा लेना, खासकर दुर्घटनाग्रस्त पानी वाले जहाज से। कितना इंपॉर्टेंट है किसी चीज को बचा लेना, लेकिन खासकर किसके लिए यूज किया गया है? दुर्घटनाग्रस्त पानी वाला जहाज से। एग्जाम्पल देखेंगे। द पैसेंजर्स एंड द क्रू वर ब्रॉट बाय द मुंबई बोट क्लब। ब्रॉट बाय द, जो पैसेंजर्स थे उन्हें बचा लिया गया बोट क्लब से, मुंबई बोट क्लब से। ठीक है, द पैसेंजर्स एंड द क्रू, जो पैसेंजर्स थे और जो उनको चलाने वाली टीम बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रू। तो ब्रिंग ऑफ के दो मीनिंग हो गए, किसी काम को सफलतापूर्वक प्रबंध करना और दूसरा क्या हो गया? बचा लेना।
एजुकेशन पोर बिल्कुल अच्छे से आपने समझा है एंड वेरी वेल डन। नेक्स्ट, ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन। ब्रिंग ऑन, टू कॉज टू हैपन। टू कॉज टू हैपन, का कारण बताना, का कारण, का कारण बताना। ठीक है। He was out all day. He was out all day in the rain and this brought on a bad cold. Bring on लिखा है आगे बढ़ाना, अभिप्रेरित करना या फिर कारण बताना। यहाँ पर इसका मतलब होगा कारण बताया गया है कि वो सारे दिन बारिश में बाहर था और इस वजह से वो क्या हो गया, उसको क्या हो गया, बैड कोल्ड। बैड कोल्ड होगा मेरे ख्याल से, बैड कोल्ड, पूरी तरीके से सर्दी लग जाना। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट, प्रकाशित करना, स्पष्ट करना, किसी चीज को क्लियर करना या फिर प्रस्तुत करना। राइट, क्या लिखा है, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट टू द पब्लिक, टू प्रेजेंट, टू प्रेजेंट टू द पब्लिक। ओके, वन क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कितने फ्रेजल वर्ब्स याद होनी चाहिए, कितनी फ्रेजल वर्ब्स याद होनी चाहिए? हाँ, देखो कम से कम 400 फ्रेजल वर्ब्स का टारगेट लेकर चलिए, आपको याद करनी ही है। कम से कम 400 फ्रेजल वर्ब्स मिनिमम। पहले आप 400 के टारगेट को अचीव करिए, उसके बाद सेकंड फेज में जाइए। एग्जाम इतना आसान नहीं होता जितना आसान दिखाया जाता है आजकल यूट्यूब पे। 3 महीने में तैयारी कर लें, 2 महीने में तैयारी कर लें। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हैं तो आप अभी तक सेटल्ड होते, राइट, अभी तक सेटल्ड होते या नई नई जर्नी है तो फिर आपको हमारे इंस्ट्रक्शंस या हमारे मार्गदर्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप इंटेलिजेंट हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद से ही कोई डिसीजन लेकर कामयाब होते हैं। अगर आप स्टक हो रहे हैं, हम सब एजुकेटर्स की हेल्प ले रहे हैं, हम सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो यकीन मानिए 400 से स्टार्ट करिए, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी अगर कह देता है कि इतने कम टाइम पे आप तैयारी करिए जो भी है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि ऐसे स्टेटमेंट से प्लीज़ बचिए और माइंड मेकअप करिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान देना है। तो कम से कम 400 फ्रेजल वर्ब्स आज से आप टारगेट ले लीजिए, आपको हर हाल में कंप्लीट करना ही है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपको दे रही हूँ 400 फ्रेजल वर्ब की लिस्ट, और सारी पीडीएफ के लिए इंग्लिश विद ज्योति नागपाल पर आप कनेक्ट करिए, वहां पर पीडीएफ अवेलेबल है। फ्री कंटेंट है, कुछ भी पेड कंटेंट नहीं है, तो प्लीज आप फ्री पीडीएफ के लिए वहां से जरूर से अपने आप को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। When are the publishers bringing out your new book? When are the publishers? Publishers तुम्हारी नई किताब को कब, पब्लिशर्स तुम्हारी नई बुक को कब प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब कब प्रकाशित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डिड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ दिस पोम। पोएम नहीं होता, इट इज प्रोनाउंस्ड एज अ पोम, राइट। शी डिड नॉट ब्रिंग आउट, यहाँ पर वो इस पोम का मीनिंग स्पष्ट नहीं कर पाई, तो यहाँ पर ब्रिंग आउट का मतलब हो गया स्पष्ट ना कर पाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, क्वेश्चन नहीं फ्रेजल वर्ब। ब्रिंग राउंड, होश में लाना, अपने अनुकूल बनाना। होश में लाना और एक दूसरा मीनिंग है अपने अनुकूल बनाना, अपने अनुकूल बनाना, अपने अनुकूल बनाना, होश में लाना या फिर अपने अनुकूल बनाना। The players fainted in the scorching heat, but they were soon brought around. है ना, players fainted, बहुत गर्मी में वो क्या हो गए थे, fainted, बेहोशी की हालत में हो गए थे, लेकिन उन्हें जल्द ही क्या लाया गया, होश में लाया गया। Brought, bring का सेकेंड फॉर्म brought।
ब्रिंग टू होश में लाना, दे ब्रॉट द गर्ल टू विथ स्मेलिंग सॉल्ट्स, वो सॉल्ट को स्मेल करवाकर गर्ल को क्या कर रहे थे, होश में ला रहे थे। दे ब्रॉट यू टू मतलब वो उन्होंने तुम्हें रास्ता दिखाया या फिर होश में लाए। होश में लाने का मतलब केवल यही नहीं होता, होश में लाने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि भाई आप बेहोशी की हालत में ही उसको होश में लाए, है ना। इसका मतलब केवल ये नहीं होता, इसका मतलब होता है किसी को सही रास्ता भी दिखाना। ठीक है, तो ब्रिंग राउंड एंड ब्रिंग टू क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ब्रिंग अंडर, टू कंट्रोल वश में करना, ब्रिंग अंडर टू कंट्रोल वश में करना, दबा देना, शामिल करना। ठीक है, वश में करना, दबा देना या फिर शामिल करना। देखो यहां पर ये क्या कर रहा है, इसको दबाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, दबा देना या किसी भी टीम में किसी को शामिल करना। पहला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ब्रॉट द रिबेल अंडर, यहाँ पर ब्रॉट अंडर का मतलब क्या हो गया, दबा देना। और दीज पॉइंट्स कैन बी ब्रॉट अंडर 3 मेन हेड्स, 3 मेन हेड के अंदर ये क्या किए जा सकते हैं, शामिल किए जा सकते हैं। शामिल करना, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया शामिल करना, जबकि ऊपर वाले का मतलब हो गया दबा देना। ब्रिंग अप पालन पोषण करना, ब्रिंग अप टू रेस, टू इंक्रीज। ब्रिंग अप का एक और मीनिंग भी होता है टू रेस या फिर टू इंक्रीज, टू रेस या फिर टू इंक्रीज, टू रेस या फिर टू इंक्रीज, किसी भी चीज को रेस करना, पढ़ाना लिखाना, पालन पोषण करना। बोलते हैं ना आई बोर्न एंड ब्रॉट अप, ब्रॉट अप मतलब मेरा पालन पोषण कहाँ हुआ। तो शी हैज ब्रॉट अप 3 चिल्ड्रन, उसने 3 बच्चों का क्या किया, पालन पोषण किया। आपको ये शीट एज इट इज मिल जाएगी और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस शीट से जुड़ी हुई कि इसका एक और मीनिंग क्या हो सकता है वो आपको दिया जा रहा है। इनको सिर्फ आप 4-5 बार नजर से गुजारिए, आपको धीरे धीरे ये चीजें याद होने लगेंगी। एक ही दिन में कुछ नहीं होता है बट होगा जरूर। नेक्स्ट ब्रूड ऑन या ओवर, ब्रूड ऑन या फिर ब्रूड ओवर, लंबे समय तक किसी कठिनाई आदि के बारे में सोचना। ज्यादा देर तक जब हम किसी भी कठिनाई के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं ब्रूड ऑन या फिर ब्रूड ओवर। शी सिट्स देयर ब्रूडिंग ऑन वेदर लाइफ इज वर्थ लिविंग, वो घंटों वहां बैठी रही और उसने ये सोचा कि क्या पता ये लाइफ जीने के काबिल है भी या फिर नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रूड ऑन या फिर ओवर, लंबे समय तक किसी के बारे में, किसी कठिनाई के बारे में सोचना। ब्रश अवे हटा देना या फिर भगा देना। शी ब्रश्ड अवे अ फ्लाई फ्रॉम हर नोज, उसने अपने नाक से मक्खी को भगा दिया, है ना। जब गर्मियों में बहुत मक्खियां सताती है तो हम सारे दिन यूं यूं यूं, है ना, यूं ये सब करते रहते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम ब्रश अवे कर रहे होते हैं, मतलब वाइप कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हटा रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रश असाइड, ध्यान न देना या फिर उपेक्षा करना। ही ब्रश्ड असाइड ऑल ऑब्जेक्शंस, उसने सारे ऑब्जेक्शंस को क्या कर दिया, किनारे रख दिया, किसी भी ऑब्जेक्शन पर ध्यान दिया ही नहीं। नेक्स्ट है बिल्ड ऑन या अपॉन, किसी चीज पर निर्भर रहना। शी शुड नॉट बिल्ड ऑन हर लवर्स प्रोमिसेस, उसको अपने लवर्स की प्रोमिसेस पर क्या नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिएगा ये यहाँ पर भरोसा किया जा रहा है, यहाँ पर भरोसा किया जा रहा है और ये कह रहा है बिल्ड ऑन, यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है, बिल्ड ऑन, बिल्ड ऑन या फिर बिल्ड अपॉन, बिल्ड ऑन या फिर बिल्ड अपॉन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, बिल्डअप। बिल्डअप एंड बर्न अवे। बिल्डअप का मतलब होता है जमना या फिर बढ़ना। ट्रैफिक इज बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप, ट्रैफिक धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है या एक जगह जमा होते जा रहा है, या फिर धीरे धीरे बताना, या फिर किसी चीज को हासिल करना। He has built up a good business। उसने धीरे धीरे, यहाँ पर बिल्डअप का मतलब क्या हुआ, उसने धीरे धीरे अपने बिजनेस को जमा लिया, सक्सेसफुल बन गया। बर्न अवे, बर्बाद हो जाना। हाफ द कैंडल हैज बर्न्ड अवे। आधे से ज्यादा कैंडल क्या हो चुकी हैं, जल चुकी हैं। तो कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे यहाँ पर इसने क्या कर लिया है, अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो आप भी ग्रो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आप सब भी ग्रो कर रहे हैं, जरूर ग्रो करिए और स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, जैसा है सिस्टमैटिक है उसको जरूर ग्रो करिए। नेक्स्ट, बर्न डाउन, जलाकर बर्बाद कर देना या फिर जलकर बर्बाद करना। देखिएगा यहाँ पर ये आपको एक घर दिखाई दे रहा है, जलकर ये क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो ये इसके लिए क्या इडियम यूज की गई है, बर्न डाउन। द हाउस बर्न्ड डाउन, हाउस क्या हुआ, जलकर बर्बाद हो गया। द हाउस वॉज बर्न्ड डाउन, यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, जला दिया गया और ये जल गया। एक जल गया और एक किसी के द्वारा जला दिया गया, है ना। जब किसी के द्वारा कोई काम होता है तो वो पैसिव स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है बर्न आउट, बुझ जाना। द फायर बर्न्ड आउट, फायर क्या हो गई, ये फायर दिखाई दे रही है आपको, बुझ गई है। यहाँ पर ये आग जो थी जलते जलते क्या हो गई है, बुझ गई है। द फायर बर्न्ड आउट, बर्न आउट का मतलब बुझा देना। द फायर बर्न्ड आउट। नेक्स्ट, बर्न अप, धधकना। बर्न अप का मतलब होता है धधकना। शी पुट सम वुड ऑन द फायर एंड मेड इट बर्न अप। इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी ना आपको, मिलती है ना, बहुत ज्यादा मिलती है। तो एक पंथ दो काज, सिर्फ एक बार इंग्लिश पढ़िए और पूरे जिंदगी में कहीं पर भी उसको यूज करिए। गवर्नमेंट एग्जाम में यूज करिए, पर्सनालिटी ग्रूम के लिए यूज करिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूज करिए, अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए यूज करिए। इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट में बाय चांस आपका नहीं होता, आप अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज करिए। फिर प्राइवेट जॉब्स में आजकल पहले टेस्ट होता है, उसके लिए यूज करिए। तो एक पंथ दो काज, एक बार ग्रामर का जनरल इंट्रोडक्शन ले लीजिए, एक बार थोड़ी सी वोकैबुलरी कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर ओन। अपने आप से धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, बुक्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए और छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ करके उसको इमिटेट करने की कोशिश करिए, उसको बार बार दोहराने की कोशिश करिए, एंड आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये स्पीकिंग में बहुत काम आते हैं। देखिए तो जरा, She put some wood on the fire। उसने फायर के ऊपर कुछ लकड़ी रखी और उसको जला दिया। तो यहाँ पर क्या कर दिया, आग को धधकाना, हमेशा ऐसे ही करते हैं। And made it burn up। नेक्स्ट, burst in। burst in होता है एक तो फट जाना और एक होता है बाधा डालना। Nobody can tolerate your bursting in। कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा अगर तुम किसी के काम में भी क्या करोगे, बाधा डालोगे। तो nobody will tolerate। टॉलरेट होता है कोई भी सहन नहीं करेगा। कितनी अच्छी इडियम, कितनी अच्छी फ्रेजल वर्ब्स हैं। बढ़े आगे। बर्स्ट इन ऑन, अचानक आ जाना। दे विल बर्स्ट इन ऑन अस एनी मूवमेंट। वो हमारे पास कभी भी अचानक आ सकते हैं। तो जब आप इंग्लिश बोलने वाले होते हो और आपको बोलना है आज अचानक से मेरा दोस्त आ सकता है, या आज हो सकता है अचानक से मेरे रिलेटिव्स आ जाएं, मुझे क्यों ऐसा इंट्यूशन हो रहा है, तब आपको वर्ड्स ही नहीं मिल रहे होते हैं। तो भाई जब है ही नहीं, अकाउंट में कुछ है ही नहीं, तो आप किसी को दोगे क्या।
तो आपके अकाउंट में कुछ होना भी तो चाहिए ना बोलने के लिए। तो आज आपको ये वर्ड मिल गया बर्स्ट इन ऑन दे विल, वो अचानक हमारे यहाँ पर आ सकते हैं एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। एनी मोमेंट होता है किसी भी क्षण। बर्स्ट ऑन या फिर अपॉन, अचानक आना। द व्यू बर्स्ट अपॉन आवर साइट, इस साइट पर जो ये व्यू है ये अचानक ही आ गया। मतलब व्यू जो हम दृश्य देखते हैं, दृश्य की बात हो रही है, वो क्या हो गया हमारे साइट पर अचानक ही दिखा। देखिएगा ये व्यू दिखाई दे रहा है आपको, कभी कभी बाहर का व्यू बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय ऑफ। बाय ऑफ, बर्स्ट इनटू, ये बिल्कुल राइट है विनोद, ये एग्जाम्पल बिल्कुल राइट है। टीयर्स बर्स्ट इन ऑन माई आईज, एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस, शाबाश। बाय ऑफ, छुटकारा पाना। ही बॉट द ब्लैकमेलर ऑफ, उसने जैसे तैसे ब्लैकमेलर से क्या किया, छुटकारा पाया। और छुटकारा पाने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, बाय ऑफ, यानी छुटकारा पाना। बाय आउट, इसका मतलब होता है मुक्त करना, छुटकारा पाना। इसका मतलब भी छुटकारा पाने से होता है, बाय ऑफ एंड बाय आउट। आई बॉट द मनी लेंडर आउट, जैसे तैसे मैंने लेंडर को, जिसका पैसा मुझे देना था, उसे पैसा देकर मैंने क्या कर लिया, छुटकारा पा लिया। नेक्स्ट, बाय ओवर, कुछ देकर, घूस देकर अपनी ओर मिला लेना, किसी को ब्राइब देकर अपने ग्रुप में शामिल कर लेना या अपनी तरफ किसी को ले आना। ही बॉट द मैजिस्ट्रेट ओवर एंड गॉट द वर्डिक्ट गिवन इन हिज फेवर, उसने मैजिस्ट्रेट को अपने पक्ष में ले लिया और जो भी डिसीजन था वो भी अपने फेवर में करवा लिया। नहीं करवाना चाहिए वैसे। कॉल एट, किसी के घर, किसी स्थान आदि पर जाना। आई कॉल्ड एट हर हाउस बट फाउंड हर एब्सेंट। फाउंड, प्राप्त किया, कितना अच्छा सेंटेंस है। अगर आप सीखें तो इस सेंटेंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। फाउंड हर एब्सेंट, और मैंने पाया कि वो घर पे नहीं थी, तो फाउंड हर एब्सेंट। ठीक है, बाय ओवर एंड कॉल एट। नेक्स्ट, कॉल बैक। कॉल बैक, कॉल बैक का मतलब होता है किसी को वापस बुलाना। कॉल द सोल्जर्स बैक, सोल्जर्स को क्या कर लीजिए, वापस बुला लीजिए। कॉल बैक, किसी को वापस बुलाना। कॉल डाउन, किसी से प्रार्थना करना। ही कॉल्ड डाउन कर्सेस ऑन हिज वाइफ्स हेड, यानी कि यहां पर वो अपनी वाइफ से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। कॉल डाउन। नेक्स्ट, इजी थे। कॉल फॉर एंड कॉल इन। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, टू डिमांड। टू डिमांड, टू डिमांड, मांगना, आवश्यकता महसूस करना। सम पॉलिटिकल पार्टीज कॉल्ड फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए क्या किया, डिमांड की, मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल इन, अंदर बुलाना। शी डज नॉट कॉल एनीबडी इन, उसने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया। शी डज नॉट है ना, नहीं आने दिया। शी डज नॉट कॉल एनीबडी इन, उसने किसी को भी अंदर नहीं बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इडियम है
कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसल, टू कैंसल, समाप्त करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना, वापस लेना या फिर रद्द करना। द प्रपोज्ड स्ट्राइक, द प्रपोज्ड स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है सॉरी। नेक्स्ट है कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन, कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन, टू इनवाइट टू डू समथिंग, टू, इसका मतलब होता है टू इनवाइट टू डू समथिंग, टू इनवाइट टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति के यहां जाना या फिर प्रार्थना करना या फिर किसी को इनविटेशन देना। तो यहाँ पर शी कॉल्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर, उसने क्या किया, चीफ मिनिस्टर को आमंत्रित किया, इनवाइट करना। आपने सुना है ना, वी कॉल ऑन, कॉल ऑन या कॉल ऑन द स्टेज, हम बुलाते हैं। जब आप एंकरिंग देखते हैं तब इस फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। वी वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज, ऐसा आप एंकरिंग सुनते हैं ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल विनोद, द ग्रूम्स कॉल्ड फॉर डाउरी फ्रॉम द ब्राइड, फ्रॉम द ब्राइड, हाँ ठीक है, ब्राइड से लेना, ठीक है। नेक्स्ट, कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब होता है बुलाना। द फायर ब्रिगेड वॉज कॉल्ड आउट टू गेट कंट्रोल ओवर द फायर, ये कंट्रोल ओवर द फायर है। फायर ब्रिगेड, ब्रिगेड को क्या किया गया, आग पर काबू पाने के लिए क्या किया गया, बुलाया गया। तो यहाँ पर इनको क्या किया गया है, यहाँ पर इनको कॉल आउट किया गया है, बुलाया गया है ताकि वो आग को बुझा सके। नेक्स्ट, कॉल अप, टेलीफोन करना। एज सुन एज आई रीच दिल्ली आई विल कॉल यू अप, जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, कॉल यू अप, मैं तुम्हें कॉल करूंगा या फिर फोन करूंगा। नेक्स्ट, केयर अबाउट, केयर अबाउट होता है चिंतित होना। ही डज नॉट केयर अबाउट हिज करियर, उसको अपने करियर की कोई भी चिंता नहीं है। केयर अबाउट का मतलब होता है चिंतित होना। ही डज नॉट केयर अबाउट हिज करियर, उसको अपने करियर की कोई चिंता नहीं है। केयर फॉर का मतलब होता है देखभाल करना और दूसरा मीनिंग है पसंद करना, और इसका एक और तीसरा मीनिंग होता है डिमांड करना, डिमांड करना। तीसरा मीनिंग होता है डिमांड करना, लिख लीजिए आप इसे।
केयर फॉर के 3 मीनिंग हो गए। एक तो हो गया देखभाल करना, एक हो गया पसंद करना और तीसरा हो गया डिमांड करना। हु विल केयर फॉर हर इफ हर हस्बैंड डाइज, कौन उसकी देखभाल करेगा अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो। केयर फॉर पसंद करना, आई डू नॉट केयर फॉर अ ड्रिंक, मैं ड्रिंक को क्या करता हूँ, ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। और एक होता है डिमांड करना, तो 3 मीनिंग को आप लिख लीजिए। और केयर अबाउट का एक ही मीनिंग होता है चिंतित करना। फ्रेजल वर्ब के एक ही फ्रेजल वर्ब के कई मीनिंग्स होते हैं, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट, कैरी अवे, टू अराउज टू मच इमोशन, टू अराउज टू मच इमोशंस, टू अराउज टू मच इमोशंस, आपे से बाहर होना, उत्तेजित करना या बहुत इमोशनल हो जाना। वन शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय वंस एंथुजियाज्म, अपने एंथुजियाज्म में आने के बाद किसी को अपना आपा नहीं होना चाहिए। कैरी ऑफ जीतना, शी कैरिड ऑफ ऑल द स्कूल प्राइजेस, उसने सारे स्कूल प्राइजेस अभी तक क्या किए हैं, जीते हैं, ठीक है। कैरी ऑफ, और एक कैरी ऑफ का मतलब होता है टू एग्जीक्यूट, कार्यान्वित करना, कार्यान्वित करना, टू एग्जीक्यूट, ठीक है। कैरी ऑन, जारी रखना, चलाना या फिर निभाना। कैरी ऑन, टू कंटिन्यू, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू, ठीक है। यू मस्ट कैरी ऑन योर स्टडीज, तुम्हें अपनी स्टडीज को क्या करना चाहिए, जारी रखना चाहिए। नेक्स्ट, कैरी आउट, आज्ञा का पालन करना। अ सोल्जर ऑलवेज कैरीज आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज कमांडर, एक सोल्जर हमेशा अपने कमांडर की आज्ञा का क्या करता है, पालन करता है। तो कैरी आउट, कैरी आउट, टू कंप्लीट और फुलफिल, टू कंप्लीट और फुलफिल, मीनिंग क्या हो जाएगा, टू कंप्लीट और फुलफिल, टू कंप्लीट और फुलफिल। नेक्स्ट, कास्ट असाइड, छोड़ देना या त्याग कर देना। कास्ट असाइड, छोड़ देना या फिर त्याग कर देना, ठीक है। He cast aside his first wife, उसने अपनी फर्स्ट वाइफ का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। Catch up with, catch up भी राइट है और catch up with भी राइट है। आगे निकलना, go ahead, she will soon catch up, या catch up with you, दोनों राइट है। Catch up with you भी राइट है और catch up भी राइट है। जल्दी बढ़ो, नहीं तो वो जल्दी ही तुम्हारा क्या कर लेगी, तुम्हें क्या कर लेगी, तुमसे आगे निकल जाएगी। तो catch up एंड catch up with दोनों राइट है। नेक्स्ट, कैच आउट, गेंद को लपक कर आउट करना। आई कॉट हिम आउट, यानी कि मैंने उसको क्या कर दिया, आउट कर दिया। दिखाई दे रहा है, धोनी है, कौन है ये, फोटोग्राफ पहचान सकते हो क्या? मुझे ज्यादा क्रिकेटर्स का नाम या ऐसे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं है, कौन है देखिएगा। क्लियर अवे, छट जाना। द क्लाउड्स हैव क्लियर्ड अवे, जो बादल थे वो क्या हो गए हैं, आज छट गए हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए कितना अच्छा है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मीनिंग पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मीनिंग पूछते ही पूछते हैं, और वैसे भी आपको ये जनरल लाइफ के लिए भी फ्रेजल वर्ब्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्लियर ऑफ, छुटकारा पाना। आई क्लियर्ड हिम ऑफ, मैंने उससे क्या कर लिया, छुटकारा पा लिया। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही है और उससे छुटकारा पाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, क्लियर आउट, प्रस्थान करना या चला जाना। द पुलिस आर आफ्टर हिम, ही हैड बेटर क्लियर आउट। पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। द पुलिस आर आफ्टर हिम, आफ्टर हिम किसी का पीछा करना, पीछे लगी हुई है, बेहतर है उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, प्रस्थान करना चाहिए। नेक्स्ट, क्लाइंब डाउन, नीचे की ओर आना या फिर उतरना। ही क्लाइंब डाउन द ट्री,
ओ ट्री से क्या कर रहा है, क्लाइंब्ड डाउन कर रहा है, ही क्लाइंब्ड डाउन द ट्री। एंड क्लाइंब अप होता है चढ़ना। देखिएगा एक पिक्चर में तो ये नीचे उतर रहा है और ये एक पिक्चर में ऊपर की ओर जा रहा है। क्लाइंब अप एंड क्लाइंब डाउन। क्लाइंब डाउन नीचे की ओर आना, ही क्लाइंब डाउन द ट्री। क्लाइंब अप, ही शुड नॉट ट्राई टू क्लाइंब अप द इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, क्लाइंब अप चढ़ना। यू शुड नॉट ट्राई टू क्लाइंब अप एन इलेक्ट्रिक पोल। ये देखिएगा इलेक्ट्रिक पोल पर ये चढ़ रहा है। अच्छी अच्छी पिक्चर्स दे रखी है ना, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, बहुत प्यारी पिक्चर्स हैं, राइट। क्लोज डाउन, पूरी तरह बंद करना। द वर्कर्स फोर्स द मैनेजर टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री। वर्कर्स ने मैनेजर को फोर्स किया कि वो इस फैक्ट्री को अब क्या कर दें, बंद कर दें। ठीक है, क्लोज्ड डाउन, पूरी तरह बंद करना। जडेजा, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज इन ऑन या फिर अपॉन। देखिए ढक गया है क्या, स्नो क्लोज्ड इन ऑन द रॉक्स। ये चट्टाने हैं, चट्टानों से ये स्नो, बर्फ ने इनको क्या कर दिया है, ढक दिया है। जैसे चादर ओढ़ लेते हैं तो बर्फ से इन चट्टानों पर क्या उड़ गई है, एक तरह से चादर ओढ़ी गई है या उड़ चुकी है। क्लोज विद, स्वीकार करना, भेंट आदि। शी डिड नॉट क्लोज विद हिज ऑफर ऑफ मैरिंग हिम। उसने उसकी शादी के प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है ना, नॉट लिखा हुआ है, स्वीकार नहीं किया। क्लास हुई नहीं है, क्लास चल रही है, खत्म नहीं हुई है, अभी चलेगी। कुछ तो फ्रेजल वर्ब्स करिए। व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी विकास, कल मिलेंगी लेकिन आज नहीं मिलेंगी। क्लाउड ओवर, क्लाउड ओवर के दो मीनिंग हैं। एक है अस्पष्ट करना और दूसरा है अस्पष्ट होना, दोनों ही लगभग सेम है। His eyes were clouded over with tears. उसकी आंखों में आंसू क्या है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अस्पष्ट होना, अस्पष्ट रूप से, His eyes were clouded over with tears. अस्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से है। The sky clouded over, sky क्या है, अस्पष्ट है, धुंधला धुंधला है, तो दोनों का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। यहाँ पर अस्पष्ट है। कम अबाउट मतलब होना। हाउ डिड ऑल दिस कम अबाउट, ये सब कैसे हुआ, पूछना चाहते हो ना आप इंग्लिश में, ये सब कैसे हुआ, तो आज आपको मिल गया सेंटेंस। हाउ डिड ऑल दिस कम आउट, पास्ट टेंस है तो डिड लगा दो, प्रेजेंट है तो डज लगा दो। ठीक है, ये सब कैसे हुआ, कितना प्यारा सेंटेंस है। हाउ डिड ऑल दिस कम अबाउट, हाउ डिड ऑल दिस कम अबाउट, ये सब कैसे हो गया, कम अबाउट। टू हैपन, घटित होना, टू हैपन, घटित होना, आखिर ये सब कैसे घटित हो गया। नेक्स्ट है कम अबाउट, घटित होना। इट कम अबाउट इन दिस वे, ये इस तरीके से ही घटित हो गया। ठीक है, घटित होना। डन, चलिए नेक्स्ट। कम अक्रॉस, अचानक मिलना या मुलाकात होना। While I was going to market, I came across, अचानक किसी से मुलाकात होना। I came across, कम की सेकेंड फॉर्म, कम, came, कम। This is your V1, this is your V2 and this is your V3। मैं मार्केट जा रही थी और अचानक मेरी मुलाकात एक सेंट से हुई, एक साधु से हुई। कम आफ्टर, पीछा करना। The villagers came after the thieves with sticks and spears। ठीक है, डंडा वगैरह सब लेकर के लोग क्या कर रहे थे, चोर का पीछा कर रहे थे। ऑफ कोर्स करेंगे ही, पीछा करना। कम आफ्टर,
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कम अलोंग, कम अलोंग, इसका मतलब होता है जल्दी करना। कम अलोंग इफ यू वांट टू सी योर वुड बी हस्बैंड, जल्दी जल्दी करो अगर आप अपने होने वाले हस्बैंड को देखना चाहते हैं तो। सो कम अलोंग, जल्दी जल्दी करो। इफ यू वांट टू सी योर वुड बी मतलब होने वाले हस्बैंड। कम एट, पहुंचना या फिर प्राप्त करना। यू कैनॉट कम एट द ट्रूथ, यू कैनॉट कम एट द ट्रूथ, तुम यहाँ पर हुआ, तुम जल्दी से सच को प्राप्त नहीं कर सकते। कम एट का मतलब होता है हमला करना। तो कम एट के दो मीनिंग है, एक तो हमला करना और दूसरा मीनिंग है पहुंचना, प्राप्त करना। The robbers came at him with daggers. Daggers दिखाई दे रहा है, वेपन्स के साथ रॉबर्स क्या हुए, उसके पास आ गए। ठीक है, चलिए आधी चीजें आपको पिक्चर से क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है कम अवे फ्रॉम, किसी चीज से अलग होना या फिर जुदा होना। द हैंडल केम अवे फ्रॉम द डोर, यानी कि डोर से ये हैंडल क्या हो गया है, अलग हो गया है। कम बैक, लौटना या फिर वापस आना। ही विल कम बैक फ्रॉम लंदन नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते लंदन से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो कम अवे फ्रॉम एंड कम बैक। कम अवे फ्रॉम, कम केम कम, कम अवे फ्रॉम या फिर केम बैक। नेक्स्ट कम बिटवीन, संबंध में हस्तक्षेप करना। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कम बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होता कि किसी भी पेयर के बीच में हस्तक्षेप किया जाए या किसी भी पेयर हस्बैंड वाइफ के बीच में दखल अंदाजी की जाए। चाहे आप कितने भी क्लोज हैं, लेकिन कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कम बाय, प्रयास से प्राप्त करना। यू कैनॉट कम बाय अ जॉब। कम बाय, प्रयास से प्राप्त करना। ठीक है, लिखिए आप इसे, मैं 1 मिनट के ब्रेक के बाद आपसे बातचीत करती हूँ। पढ़ा आप सबने, कम बाय, प्रयास से प्राप्त करना। यू कैनॉट कम बाय अ जॉब, इसका मतलब क्या हुआ, तुम प्रयास के बिना नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। वॉज द मनी ऑनेस्टली कम बाय, क्या ये पैसा ऑनेस्टली मिला है, ऑनेस्टली आपके पास मिला है, आपको मिला है। ठीक है, आवाज सुनाई दे रही है क्या? ठीक है, सुनाई दे रही, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप मेरी एक बात पर यकीन करिए, आप मेरे कहने पर 400 फ्रेजल वर्ब्स को 2-3 दिन में कंप्लीट करिए, ठीक है। 2 से 3 दिन में कंप्लीट करिए और कोशिश करिए एक बार अपने हाथ से लिखने के लिए, और उसके बाद वैसे ही सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने 400 फ्रेजल वर्ब्स करी और उसके साथ साथ अपने आप 400 सेंटेंसेस बनाए, तो आपका जो इंग्लिश का डर है बोलने का, लिखने का, समझने का, कॉम्प्रीहेंसिव होता है किसी चीज को समझना, है ना, टू अंडरस्टैंड समथिंग, ये सारी चीजें आपकी बहुत हद तक आपका ये डर दूर हो जाएगा। इतनी मुश्किल नहीं है। आपने मेरे थंबनेल पर देखा होगा, क्या फ्रेजल वर्ब्स आसान हैं? अगर याद करोगे तो आसान है, और खाली एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर निकाल दिए तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इनको डे टू डे लाइफ में यूज करने की कोशिश करिए। पहली चीज तो ये, चाहे दिन में 2 ही फ्रेजल वर्ब को पकड़ लीजिए, एक फ्रेजल वर्ब को पकड़ लीजिए। कहते हैं कि डिसिप्लिन इंसान को बनाता है। अगर आप डिसिप्लिन होकर के पढ़ते हैं और डेली और कॉन्टिन्यूटी में अपने प्रयासों को करते हैं और बीच में गैप या ब्रेक नहीं देते, तो ट्रस्ट में आप कामयाब होंगे ही होंगे। बट जब हम एक दिन पढ़ते हैं, 4 दिन का गैप देते हैं, फिर एक दिन पढ़ते हैं, फिर 4 दिन का गैप देते हैं, फिर सोचते हैं कि आज मैं मैथ्स पढ़ लेता हूँ 2 दिन, फिर इंग्लिश, ऐसे काम नहीं चलता है। तो मेरे कहने पर 400 फ्रेजल वर्ब्स को एक बार रीड आउट करिए। आपको विद एग्जाम्पल्स PDF इंग्लिश विद ज्योति नागपाल पर, या फिर अगर आप मेरा फोन नंबर आपके पास सेव्ड है, अगर आपने मेरा फोन नंबर सेव किया है, PDF तभी आपको मिल पाती है क्योंकि मैंने आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उन्हीं को ही PDF अवेलेबल होती है जिनके पास मेरे फोन नंबर सेव्ड होते हैं, और नहीं होते हैं तो फिर उनको PDF नहीं मिलती है। मैं तो अपनी तरफ से भेज ही देती हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि फ्रेजल वर्ब्स काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको 2-3 दिन दीजिए एंड सी द इम्प्रूवमेंट, और अपने इम्प्रूवमेंट को जरूर मेजर करिए कि क्या इम्प्रूवमेंट आया, जरूर इवेल्युएट करिए अपने आप को। नेक्स्ट, मेरे नाम से कॉपी है, किस चीज की कॉपी है? कॉपी है मैम ज्योति नागपाल, किस चीज की कॉपी है? अभी तो मेरा नाम इतना, मैं अभी ऑनलाइन की दुनिया में आई ही नहीं हूँ, अब स्टार्ट किया है मैंने। तो 18 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, बट मैं यूट्यूब पर थी ही नहीं, तो कौन मुझे कॉपी करेगा। नेक्स्ट, अच्छा ये हो गया था कम बाय, ये हो गया कम डाउन, उतरना या फिर घटना। टेम्परेचर हैज कम डाउन, टेम्परेचर क्या हो गया है? कम हो गया है। प्राइसेस विल नॉट कम डाउन, जो दाम हैं, जो प्राइसेस हैं, वो क्या नहीं होंगे? कम नहीं होंगे। तो कम डाउन, टू बिकम लोअर और चीपर, टू बिकम लोअर और चीपर, टू बिकम लोअर और चीपर। कम फॉरवर्ड, अपने आप को प्रस्तुत करना। नो वन हैज कम फॉरवर्ड एज अ कैंडिडेट, किसी ने भी अपने आप को एक कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। कम फॉरवर्ड। टू ऑफर हेल्प, सहायता के लिए आगे बढ़ना। टू ऑफर हेल्प, सहायता के लिए आगे बढ़ना, सहायता के लिए आगे बढ़ना, सहायता के लिए आगे बढ़ना, ठीक है। कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं आया। नेक्स्ट, कम फ्रॉम, कम फ्रॉम का मतलब होता है जन्म स्थान के रूप में रखना। आई कम फ्रॉम सुल्तानपुर वेस्ट, ठीक है। मैं कहां से हूं, मतलब मैं कहां से हूं, मैं किस शहर से कम फ्रॉम आता हूं, उसके बारे में बताया गया है। कम इन का मतलब होता है अंदर आना या फिर समर्पण करना। कम इन के 2 मीनिंग है, एक तो अंदर आना और एक समर्पण करना। आई आस्क्ड हिम टू कम इन, मैंने उससे अंदर आने के लिए पूछा, मैंने उसे अंदर आने के लिए पूछा। नेक्स्ट, अच्छा एक होता है कम इन फॉर, टू रिसीव या फिर सब्जेक्टेड टू। एक होता है कम इन फॉर, तो ये फ्रेजल वर्ब भी करेक्ट है, लिख लीजिए कम इन फॉर। इसका मतलब होता है टू रिसीव, टू रिसीव प्राप्त करना।
सामना करना, सब्जेक्टेड टू भी होता है इसका मतलब, सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्टेड टू यानी कि सामना करना, सामना करना, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग फॉर के दो मीनिंग बताए हैं। कम इन फॉर, अच्छा आ गया, हासिल करना, आकर्षित करना या किसी भी चीज का विषय होना, ठीक है। देखिए आ गया है कमिंग फॉर, मुझे लगा शायद दिया हुआ नहीं है इसलिए मैंने लिखा था। उसका मतलब रिसीव करना होता है, हासिल करना। ही हैज कम इन फॉर गुड फॉर्च्यून, उसने एक अच्छे भाग्य को हासिल किया है। भाग्य को हासिल नहीं किया जाता, बनाया जाता है। एंड कम इन फॉर, ये मेरा अपना व्यू है, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है। आकर्षित करना या फिर का विषय होना। हर लव अफेयर विद एन ओल्ड मैन हैज कम इन फॉर अ ग्रेट डील ऑफ क्रिटिसिज्म, उसका लव अफेयर किसी ओल्ड व्यक्ति से होना एक बहुत बड़े क्रिटिसिज्म का विषय बना हुआ है, आकर्षित किया हुआ है, बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। कम इन ऑन, भाग लेना। थिंक केयरफुली बिफोर यू कम इन ऑन दिस स्कीम, अच्छे से सोचिए, अगर आप इस स्कीम में भाग लेना चाहते हैं तो उससे पहले बहुत अच्छे से सोचिए, ठीक है, लिख लीजिए। All right, Vikas, I got your point. नेक्स्ट है कम ऑफ। आज आपको स्लाइड्स अच्छी लगी? स्लाइड्स अच्छी लगी आज की, अलग अलग देखो, यहाँ अलग आ गई है, वहाँ अलग आ गई है। स्लाइड्स अच्छी लगी? बड़ी मेहनत करके बनाते हैं आपके लिए, है ना। एक कहावत है ना, बहुत पापड़ बेलना, इसको नीचे कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉर्नर में चला गया है, ठीक है। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बट कल मिलेगी, आज नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू संगीता। चलिए, कम ऑफ, टू ओरिजिनेट यानी कि उत्पन्न करना, टू ओरिजिनेट, मार्कर चेंज कर लेते हैं, टू ओरिजिनेट, उत्पन्न करना, टू ओरिजिनेट, उत्पन्न करना, ठीक है। मीरा कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, मीरा कहाँ से आती है, किस चीज, कहाँ से आती है, बहुत अमीर घराने से आती है। या फिर संतान होना या फिर किसी चीज से आना, जैसे मैं बहुत बड़े बोलते हैं ना कि मेरा जो खानदान है वो क्या कहते हैं, कला से आता है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं किस घराने से आई हूँ, है ना। कला, संस्कृति, आपका एक जॉनर होता है कि अगर कोई डॉक्टर है तो फिर डॉक्टर बन रहे हैं, सिंगर है तो सिंगर बन रहे हैं, एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं तो वही बन रहे हैं। तो कम फ्रॉम कि हम किस घराने से आए हैं, जैसे बिजनेस चल रहा है तो फिर बिजनेस ही कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है कम ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। कम ऑफ इसका मतलब होता है सक्सीड, सक्सीड या फिर हैपन, सक्सीड या फिर हैपन। हर मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, यहां पर क्या मतलब है, सक्सीड होना या फिर हैपन होना, इस क्वेश्चन में आप बताइए। पढ़ रही हूं मैं आपके कमेंट्स। थैंक यू सो मच विकास, योगेश। स्लाइड्स तो आपको देंगे ही, देनी जरूरी है, ठीक है। कम ऑफ, सक्सीड होना या हैपन। हर मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, सक्सीड होना या होना। ये देखिए मैरिज, अच्छी लग रही है ना पिक्चर, बहुत सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल पिक्चर। और ये क्या कर रही हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं इसलिए इतरा रही हैं। देखो आप कितना बढ़िया है ना एटीट्यूड में है कि मैं एक अमीर घराने से बिलोंग करती हूँ।
तो यहाँ पर सक्सीड होना नहीं, कामयाब होना नहीं, यहाँ पर अगले महीने उनकी शादी है। हैपन मतलब होना, सक्सीड नहीं। हर मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने उनकी शादी है। टू हैपन होना, घटित होना, ठीक है। फिर है अ बटन हैज कम ऑफ योर शर्ट, कम ऑफ योर शर्ट, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, अलग हो जाना। तुम्हारी शर्ट से बटन क्या हो गया है, यहाँ पर कम ऑफ का मतलब क्या हो गया है, अलग होना। और जबकि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, घटित होना, होना यानी कि होना। मैरिज क्या है, अगले महीने है। नेक्स्ट, कम ऑन, कम ऑन, पीछे आना। यू गो फर्स्ट, आई शेल कम ऑन लेटर। एक बोलते हैं कम ऑन, स्लैंग्स की तरह भी यूज करते हैं। कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन, यू कैन डू इट, मतलब किसी को प्रोत्साहन देने के लिए भी आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है, यू गो फर्स्ट, आई शेल कम ऑन लेटर। लेटर होता है बाद में, इसको भी मैंने समझा रखा है, ये वाले लेटर को और बाद दूसरे वाले लेटर को भी मैंने समझाया है। कम आउट, बाहर निकलना। शी डज नॉट कम आउट ऑफ हर रूम लेटर एट नाइट। आधी रात के बाहर वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। शी है कि ही है, शी है। देखिए इसका मतलब होता है व्यू हैपन, इसका मतलब एक होता है व्यू हैपन। आपको पता है बच्चों व्यू हैपन का मतलब क्या होता है, जाहिर करना, जाहिर करना, ये भी इसका एक मीनिंग होता है, जाहिर करना। शी डज नॉट कम आउट ऑफ हर रूम लेटर एट नाइट, ठीक है। तो इसका मतलब कम आउट का मतलब बाहर निकलना भी होता है और एक जाहिर करना भी होता है। नेक्स्ट है प्रकाशित करना। व्हेन विल हिज नेक्स्ट बुक कम आउट। कम आउट का यहाँ पर कम आउट का मतलब क्या हो गया, प्रकाशित करना, प्रकाशित करना, ठीक है। तो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग मीनिंग्स हैं इसके। कोशिश की जा रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मीनिंग्स बताने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट, कम आउट विथ। कम आउट विथ का मतलब होता है कहना एंड कम ओवर। कम आउट विथ का मतलब होता है कहना और कम ओवर का मतलब होता है दूर से आना। ये दिखाई दे रहा है दूर से आते हुए कोई ट्रेन पर, दूर से कोई आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, कहना। अभी पुराने जमाने में हमारे जितने भी ओल्ड पर्सनालिटीज थी वो कहानियां कहा करती थी, ऐसा होता था वैसा होता था, मेरे टाइम पे ऐसा था वैसा था। अलग अलग तरह की कहानियां आप आज भी सुनते होंगे। अगर आप अपने बड़ों के सानिध्य में बैठते हैं तो बातें आज भी सुनते होंगे और बैठना ही चाहिए, राइट, जरूर बैठना चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं ये ओल्ड, ये बहुत अच्छी पिक्चर लग रही है ना, दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स गुड। कम आउट विद, द ओल्ड वुमन केम आउट विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक ओल्ड वुमन ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी कही, तो यहाँ पर केम आउट, के कम आउट का सेकेंड फॉर्म। दे आर कमिंग ओवर शिमला फॉर अ हॉलीडे। वो बहुत दूर से क्या आ रहे हैं, हॉलीडे पर आ रहे हैं। और कहाँ आ रहे हैं, शिमला, न जाने कहाँ से आ रहे हैं, बहुत दूर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कम राउंड, चक्कर चक्कर काटना। हाँ, 2 बार चक्कर नहीं, एक ही बार चक्कर काटो। चक्कर चक्कर काटना नहीं, चक्कर काटना, ठीक है। कम राउंड, टू एक्सेप्ट समवन्स ओपिनियन। टू एक्सेप्ट someone's opinion, ये होता है इसका एक और मतलब। टू एक्सेप्ट someone's opinion,
किसी के ओपिनियन को स्वीकार करना, दूसरे की बात मानकर विचार बदल लेना। इसका मतलब क्या होता है? दूसरे की बात मानकर विचार बदल लेना। दूसरे की बात मानकर विचार बदल लेना। एक तो इसका ये मीनिंग होता है और दूसरा मीनिंग हो गया चक्कर काटना। द रोड वॉज ब्लॉक्ड सो वी हैड टू कम राउंड बाय द फील्ड्स। रोड क्या थी? ब्लॉक थी, इसलिए हमें फील्ड से चक्कर काटकर आना पड़ा। और इसका एक दूसरा मीनिंग मैंने लिख लिया है, किसी के ओपिनियन को स्वीकार करना। कम राउंड। He took some time to come round to my side, but now he agrees to my opinion. He took some time to come round to my side. उसने कुछ समय मेरी तरफ आने में लिया, but now he agrees to my opinion. लेकिन अब वो मेरे ओपिनियन से सहमत है। तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है come through। गंभीर बीमारी या घाव आदि से चंगा होना, ठीक होना। चंगा होना मतलब किसी भी बीमारी से ठीक हो जाना। तो come through किसी भी बीमारी से ठीक हो जाना। ठीक है। With such a weak heart, she was lucky to come through. इतने कमजोर दिल का होने के बावजूद भी शुक्र है कि वो चंगा हो गया या फिर ठीक हो गया। नेक्स्ट come to का मतलब होता है होश में आना या फिर होश प्राप्त करना। He came to after 3 hours of the accident. एक्सीडेंट के 3 घंटे बाद वो क्या हुआ? Came to, होश में आया। एक्सीडेंट के 3 घंटे बाद वो होश में आया। Come under, अंतर्गत होना या फिर के अधीन होना। Your point cannot come under this heading. तुम्हारा पॉइंट इस हेडिंग के अंडर तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है। So come under का मतलब होता है किसी के अधीन होना या फिर नीचे आना। नेक्स्ट है कम अप का मतलब होता है mooted और raised for discussion। mooted और raised for discussion। इसका मतलब होता है मुद्दा उठाना। ठीक है, प्रस्तुत करना या फिर उठाना। नो क्वेश्चन हैज कम अप येट, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया है अभी तक। किसी ने भी mooted और raised, mooted होता है कोई मुद्दा उठाना, तो अभी तक किसी ने कोई मुद्दा इस पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं उठाया है, मतलब रेज नहीं किया है, मतलब अपनी प्रतिक्रिया जारी नहीं करी है। कम अप अगेंस्ट का मतलब होता है सामना करना या परेशानी आदि का। डोंट गिव अप होप्स, कम अप अगेंस्ट डिफिकल्टीज, अपनी उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो भी आपको अपनी उम्मीद को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर गिव अप भी एक फ्रेजल वर्ब हो गई। ठीक है, और कम अप अगेंस्ट सामना करना परेशानी आदि का, तो ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, ये भी ध्यान रखिए। गिव अप भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट कम अप टू का मतलब होता है पहुंचना। द वॉटर कम अप टू माई नेक, मेरे गले तक क्या आ गया था? पानी पहुंच गया था, कहीं पर फंसा होगा। सो द वॉटर केम अप सेकेंड फॉर्म हो गई, केम अप टू माई नेक। कम अप टू बराबर होना, दो मीनिंग है, एक होता है पहुंचना और एक होता है इक्वल होना। एक होता है पहुंचना, एक होता है इक्वल होना। Your achievement does not come up to my expectation, मेरी एक्सपेक्टेशन तक तुम्हारे जो अचीवमेंट है वो नहीं पहुंच रहे हैं, उतना इक्वल नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। नेक्स्ट है कम अपॉन, टू मीट बाय चांस, अचानक मिलना।
इसका एक और मीनिंग होता है टू मीट बाय चांस, टू मीट बाय चांस, और एक दूसरा मीनिंग है आक्रमण करना। तो दो मीनिंग हो गए, एक तो अटैक करना और दूसरा अचानक किसी से मिल जाना। अचानक मिलने के लिए हमने एक और फ्रेजल वर्ब यूज करी है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस ऐसे भी याद करने का एक तरीका होता है, लिख लीजिए। कैमरे की वॉइस बंद करूंगी, बाहर से शोर आ रहा है इसलिए। नेक्स्ट, कूल डाउन। कूल डाउन का मतलब होता है शांत होना। कूल डाउन, कूल डाउन, शांत हो जाइए। क्या मीनिंग होगा? आई फील योर पैशन फॉर हर हैज कूल्ड डाउन। मैं देखता हूँ कि तुम्हारा उसके लिए पैशन है आजकल शांत हो गया है, कुछ ठंडा सा हो गया है। तो कूल डाउन, उसके प्रति तुम्हारा पैशन क्या हो गया है? कुछ शांत हो गया है। काउंट ऑन या फिर अपॉन। काउंट ऑन का मतलब होता है टू रिलाई ऑन। नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं इंग्लिश में आपको। टू रिलाई ऑन, किसी पर निर्भर करना। टू रिलाई ऑन, किसी पर निर्भर करना, विश्वास करना या फिर निर्भर करना। विश्वास करना या फिर निर्भर करना। विश्वास करना या फिर निर्भर करना। ठीक है, काउंट ऑन या अपॉन, विश्वास करना या फिर निर्भर करना। आई नेवर काउंट ऑन योर हेल्प। मैं तुम्हारी हेल्प पर भरोसा नहीं कर सकता। शोर आ रहा है, वॉल्यूम बंद कर रही हूँ, लिख लीजिए आप इसे। मैंने सोचा अब एक काम करूंगी, जब कभी भी शोर आएगा तो हाफ मिनट के लिए 20 सेकेंड्स के लिए वीडियो का वॉल्यूम ऑफ कर दिया करूंगी ताकि बच्चों को डिस्टरबेंस नहीं आए। ठीक है,
सो इसीलिए आज मैं वही प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा शोर होता है, मैं बड़े बोर्ड पर इसलिए ही नहीं पढ़ा रही थी क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मैं यही करने वाली हूँ कि वॉल्यूम को बंद कर दिया करूँगी जब बहुत तेज़ शोर आएगा, जिससे कि आप लोग कंफर्टेबली पढ़ पाएँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इडियम की तरफ। क्रॉप विथ, देखिए क्रॉप अप भी होता है और क्रॉप विथ भी होता है। तो क्रॉप विथ का मतलब होता है बोना। ही क्रॉप्ड 2 acres विद व्हीट। बोना, बोना वो वाला नहीं, जो छोटा वाला बोना होता है वो नहीं, किसी भी चीज को उपजाऊ बनाना, उपजाऊ बनाना है ना, तो उसके लिए हम बोना यूज करते हैं, है ना। ही क्रॉप्ड 2 acres विद व्हीट, उसने 2 एकड़ जमीन को गेहूं से बो दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉप अप, आशा के विपरीत उठना या फिर दिखाई पड़ना। क्रॉप अप का मतलब होता है टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली। Many problems have cropped up in this project. इस प्रोजेक्ट में मुझे काफी सारी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। So many problems have cropped up in this project. इस प्रोजेक्ट में मुझे काफी सारी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। देखिए लिखा है टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से कुछ हो जाना। यूजुअली प्रॉब्लम्स, ज्यादातर प्रॉब्लम्स अचानक होना, तो उसी सेंस में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट, क्राउड राउंड एंड क्राई डाउन। क्राउड राउंड का मतलब होता है गोलबंद होना। पीपल क्राउडेड राउंड द स्पॉट ऑफ द एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट होता है तो गोल गोल घेरा बना लेते हैं लोग बाग, क्या करते हैं, गोल गोल घेरा बना लेते हैं। यहाँ पर ये दुख प्रकट कर रहा है, जब किसी का एक्सीडेंट हुआ और गोल गोल घेरा बन गया तो उसने क्या किया, दुख प्रकट किया। हम सब करते हैं और हम उस टाइम पे जरूर प्रे करते हैं कि हे भगवान इसका अच्छा हो, है ना। चाहे कोई भी हो, हमें अचानक से एक धक्का लगता है और हम ये कहते हैं हे भगवान किसी का भी एक्सीडेंट इस तरह ना हो और ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्राई डाउन। नेक्स्ट है क्राई डाउन। क्राई डाउन का मतलब होता है निंदा करना। क्राई डाउन का मतलब होता है निंदा करना। मेनी स्टेप्स ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैव बीन क्राइंग डाउन। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं जिसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो इतने सारे स्टेप्स लिए हैं उसमें काफी सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। नेक्स्ट, क्राई ऑफ, समझौता तोड़ देना या फिर मुकर जाना। समझौता तोड़ देना या फिर मुकर जाना। समझौता तोड़ देना या फिर मुकर जाना। She had promised to help me, but she cried off at last. उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी मदद करेगी, लेकिन वो लास्ट में अपने वादे से मुकर गई, यानी उतना अपने वादे को क्राइड ऑफ। देखो कितना अच्छा शब्द मिला।
पूरे दिन में ऐसी बहुत बार आपके पास इंसिडेंट होते होंगे जब कोई आपका प्रॉमिस तोड़ देता है, तो उसके लिए आज आपको एक अच्छी सी फ्रेजल वर्ब मिल गई है, क्राइड अप। और ऐसी फ्रेजल वर्ब यूज करने से आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी लगती है बोलते समय। तो क्राइड अप, क्राइड ऑफ एट लास्ट, अंत में उसने अपने वादे से पीछे हट जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राई अप, प्रशंसा करना या बढ़ा चढ़ाकर कहना। हर परफॉर्मेंस वॉज नॉट वेल बट शी क्राइड इट अप। उसकी परफॉर्मेंस इतनी तो अच्छी नहीं थी, बट उसने काफी बढ़ा चढ़ाकर कह दिया। तो हर परफॉर्मेंस वॉज नॉट वेल बट शी क्राइड इट अप। क्राइड इट अप मतलब काफी बढ़ा चढ़ाकर कह दिया। नेक्स्ट, कट अक्रॉस। कट अक्रॉस का मतलब होता है ज्यादा छोटा मार्ग या फिर मैदान आदि से गुजरना। As the road was bad, we had not cut across a field. रोड काफी खराब थी तो हम तभी भी मतलब कि छोटे मार्ग से यानी फील्ड से नहीं गुजर पाए। तो नॉट लिखा है ना, नहीं गुजर पाए। कट अवे, काट कर हटा देना। He cut away all the dead branches of the tree. ट्री की जो डेड ब्रांचेस होती है उसे हम काट कर अलग कर देते हैं। माली आता है और डेड ब्रांचेस को क्या करता है, कट अवे करता है। माली क्या करता है, ब्रांचेस को कट अवे करता है। हम क्या करते हैं, कभी कभी छोटा मार्ग अपना लेते हैं तो हम कट अक्रॉस करते हैं, राइट। हम कभी कभी अपने वादे से या कोई हमारे को वादा करके, कोई हमें वादा करके मुकर जाता है तो क्या करता है, क्राई ऑफ करता है। किसी भी चीज की बढ़ा चढ़ाकर अगर प्रशंसा की जाती है तो क्राई अप किया जाता है, राइट। अगर कोई भी परेशानी आती है तो एक घेरा बना लेते हैं चारों तरफ से, तो हम क्या करते हैं, क्राउड राउंड करते हैं। और अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो हम क्राई डाउन करते हैं। इस तरीके से फ्रेजल वर्ब्स को याद करिए। निंदा करते हैं तो हम क्राई डाउन करते हैं। अगर हम घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं तो क्राउड राउंड करते हैं। अगर हम किसी भी चीज को, फसल को उपजाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉप विद करते हैं। अगर हम उम्मीद से परे दिखाई देते हैं, उम्मीद से हटकर दिखाई देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉप अप करते हैं। अगर हम शांत हो जाते हैं तो हम कूल डाउन हो जाते हैं। अगर मैं आप पर भरोसा करती हूँ तो मैं आप पर काउंट ऑन या अपॉन करती हूँ। अगर मैं कहीं पर पहुंच जाती हूँ तो मैं कम अप टू करती हूँ, या मैं कहीं पर किसी के इक्वल हो जाती हूँ तो भी कम अप टू करती हूँ। अगर मैं किसी पर आक्रमण करती हूँ या किसी से बाय चांस मिल जाती हूँ तो वो कम अपॉन हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेजल वर्ब्स को याद करने का तरीका है। इसी तरीके से कम अप मतलब प्रस्तुत करना। अगर मैं किसी के सामने कोई चीज को उठाती हूँ, मुद्दा उठाती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ, किसी भी इशू को रेज करती हूँ तो मैं कम अप कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से फ्रेजल वर्ब्स को याद करने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कट बैक। इससे पहले वाला हो गया था। नेक्स्ट है कट बैक। कट आउट फॉर भी होता है, कट आउट फॉर एंड कट बैक। कट बैक का मतलब होता है घटाना। द वर्कर्स डिड नॉट वर्क प्रॉपर्ली एंड कट बैक द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री। वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपने काम को काफी क्या कर दिया है, घटा दिया है। नेक्स्ट है कट डाउन, काटकर गिराना या फिर छोटा करना। वी शुड स्टॉप कटिंग डाउन ट्रीज। हमें जल्दी से पेड़ों को काटकर बंद कर देना, काटकर अलग करना बंद कर देना चाहिए। कट डाउन ऑन, खपत में कमी करना। कट डाउन ऑन, कट डाउन ऑन। अच्छा, एक कट आउट फॉर भी होता है, टू बी सुटेबल फॉर। नेक्स्ट है हमारे पास कट आउट फॉर। एक कट आउट फॉर भी होता है, लिख लीजिए इसको लिख लीजिए। किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना, किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना, किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना, ठीक है। कट आउट फॉर भी होता है। इसी तरीके से कट डाउन ऑन भी होता है, खपत में कमी करना। यू शुड नॉट कट डाउन ऑन द वाइन। तुम्हें वाइन में कमी नहीं करनी चाहिए, वाइन की खपत में कमी नहीं करनी चाहिए। कट इनटू होता है हस्तक्षेप करना। ही कट इनटू माय स्टोरी, उसने मेरी कहानी में दखल अंदाजी करी, दखल दिया। तो यहाँ पर कट इनटू
तो कट आउट फॉर एक और इडियम, एक और फ्रेजल वर्ब लिखवा दी है। और एक होता है कट इन। कट इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। कट इनटू का मतलब भी हस्तक्षेप करना होता है, और कट इन का मतलब भी क्या होता है, हस्तक्षेप करना। कट इनटू या कट इन दोनों का मीनिंग सेम होगा। टू इंटरप्ट, टू इंटरप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कट इन ऑन। कट इन ऑन इसका मतलब भी होता है हस्तक्षेप करना। कट इन ऑन, और सिर्फ कट इन का मतलब भी होता है हस्तक्षेप करना। कट ऑफ, काटकर अलग करना, ये हमने पहले कर लिया है क्या? कट ऑफ, OFF ऑफ, अच्छा ये किया है। काटकर अलग करना, विच्छेद करना या फिर मार डालना। काटकर अलग करना या फिर विच्छेद करना। हाँ जी, टू कम अक्रॉस भी होता है विनोद, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। कट ऑफ, काटकर अलग करना, विच्छेद करना या फिर मार डालना। द बुचर कट ऑफ द हेड ऑफ द काउ। गाय के सिर को धड़ से अलग करके उसने उसे मार दिया। नेक्स्ट, अच्छा आज 150 तक बहुत है। इसका PDF आपको कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। इसका PDF आपको कल मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ योरसेल्फ। बाय। नेक्स्ट है एक्ट ऑन या अपॉन। इसका मतलब होता है असर डालना। दिस मेडिसिन कैन एक्ट ऑन टू द हार्ट। हार्ट पर ये मेडिसिन असर डाल सकती है। तो एक्ट ऑन या अपॉन दोनों एक ही बात है। अगर एक्ट ऑन आ जाए या फिर एक्ट अपॉन आ जाए, दोनों का ही मतलब क्या होगा, असर डालना। दोनों का ही मतलब क्या होगा, असर डालना, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, एड टू। एड टू होता है बढ़ाना। द गार्डन एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द हाउस। घर में अगर एक गार्डन हो तो वो घर की खूबसूरती को बढ़ाता है। एडअप, एडअप होता है प्लस करना, जैसे 2 + 3 + 4, ये हो गया एडअप। I asked him to add up 10 figures. मैंने उसे 10 figures ऐड करने के लिए कहा। नेक्स्ट, अलाउ फॉर, ध्यान में लाना। इट विल टेक ऑलमोस्ट एन आवर टू रीच द स्टेशन, अलाउइंग फॉर ट्रैफिक डिलेज। यहाँ पर मतलब कि मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया स्टेशन पहुँचते पहुँचते, ड्यू टू ट्रैफिक डिलेज। ट्रैफिक में डिले था, तो इस ध्यान में लाना, मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ट्रैफिक में डिले था, इसकी वजह से हम स्टेशन पर लेट पहुँचे। द पेशेंट्स कंडीशन अलाउज ऑफ नो डिले, गुंजाइश नहीं रखता। देखिए अलाउ ऑफ, दो अंतर हो गया ना। अलाउ का मतलब होता है परमिशन देना, परमिट करना। लेकिन अगर मैं अलाउ फॉर लिख देती हूँ तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान में लाना। और अगर मैं अलाउ ऑफ लिख देती हूँ तो उसका मतलब होता है कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो आपके पास भी कोई गुंजाइश नहीं बचती कि आप पढ़ाई ना करें, आपको पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आंसर बैक। आंसर बैक होता है ढिठाई से जवाब देना। अ गुड बॉय शुड नॉट आंसर बैक एल्डर्स। बड़ों को कभी भी बच्चा जवाब नहीं देता है। आंसर फॉर, आई कैनॉट आंसर फॉर हिज मिसकंडक्ट। मैं इस मिसकंडक्ट के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं इस मिसकंडक्ट के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ। नेक्स्ट, आस्क आफ्टर। ही आस्क्ड आफ्टर हर वेल्थ। उसने उसके हेल्थ के बारे में पूछा। ही आस्क्ड आफ्टर हर हेल्थ के बारे में उसने उससे पूछा, ठीक है। अच्छी इडियम्स हैं। आस्क फॉर होता है मांगना। शी आस्क्ड मी फॉर हेल्प। उसने मुझसे मदद मांगी। और केवल आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। केवल आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। आस्क इन, आई वॉज स्टैंडिंग एट द गेट बट ही डिड नॉट आस्क मी इन। आई वॉज स्टैंडिंग एट द गेट बट ही डिड नॉट आस्क मी इन। मैं गेट के बाहर खड़ा था बट उसने मुझे अंदर आने को नहीं कहा। ठीक है, अंदर बुलाना। नेक्स्ट है बैक डाउन, अपने अधिकार या विचार त्यागना या फिर अपना अधिकार छोड़ देना। शी सेड दैट शी हैड सम शेयर इन दिस प्रॉपर्टी बट लेटर ऑन शी बैक्ड डाउन। उसने कहा कि उसका इस प्रॉपर्टी में कुछ शेयर है, लेकिन बाद में उसने अपने अधिकार को छोड़ दिया। आस्किन होता है अंदर बुलाना। आस्किन का मतलब होता है अंदर बुलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक ऑफ। ही, बैक ऑफ का मतलब होता है दावा छोड़ देना। ही क्लेम्ड दैट द रिकवर्ड रेडियो वॉज हिज बट व्हेन ही वॉज आस्क्ड टू प्रोड्यूस द पेपर ही बैक्ड ऑफ। उसने कहा कि ये मेरा रेडियो है, बट उससे कहा गया कि भाई आप इस रेडियो के पेपर तो दिखाइए, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अब ये मेरा नहीं है, मतलब उसने उस रेडियो से अधिकार छोड़ दिया। बैकआउट का मतलब होता है पीछे हटना, है ना, पीछे हटना। मैंने आपसे वादा किया और वादे से मैं मुकर गई, उसको बोलते हैं बैकआउट। शी बैक्ड आउट फ्रॉम हर प्रॉमिस ऑफ मैरिंग हिम। उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, मतलब पहले हाँ बोला होगा, बाद में मना कर दिया। बैकअप का मतलब होता है समर्थन देना, सहायता देना या फिर प्रोत्साहन देना। वी बैक्ड हिम अप इन दिस इलेक्शन। हमने उसका इस इलेक्शन में काफी सपोर्ट किया। बेल आउट, द हाई कोर्ट बेल्ड हिम आउट। हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। नेक्स्ट, बैंक ऑन या बैंक अपॉन। आप बैंक ऑन लिख लीजिए या फिर बैंक अपॉन लिख लीजिए। इसका मतलब होता है भरोसा करना। हर बैंक वाले कहते हैं बैंक ऑन अस। बैंक ऑन अस मतलब हम पर निर्भर करना या फिर भरोसा करना। वी डू नॉट बैंक ऑन योर हेल्प, हम तुम्हारी सहायता के लिए पर निर्भर नहीं है। यहां पर इसका मतलब हुआ निर्भर नहीं है, राइट। बार्गेन विद, आई बार्गेन्ड विद द फार्मर फॉर द पीस ऑफ लैंड। मैंने फार्मर से इस जमीन के लिए सौदा किया, ठीक है, बार्गेन किया। नेक्स्ट, आपने स्टार्ट नहीं की होगी क्लास, क्लास तो बिल्कुल बराबर चल रही है। आपने स्टार्ट नहीं की है, उसको स्टार्ट करिए, आप पीछे हैं सेशन से। मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये देखो मेरे पास भी चल रहा है ये। आपने स्टार्ट नहीं की होगी क्लास योगेश, क्लास तो देखो बराबर चल रही है। बराबर चल रही है, मैंने अपने मोबाइल पर ऑन किया है इसे, 2 जगह ऑन किया है मैंने इसे और बिल्कुल बराबर चल रही है। आप थोड़ा आगे बढ़ाइए सेशन। आपने स्टार्ट नहीं की है, उसको स्टार्ट करिए, आप पीछे हैं सेशन से। आप थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़, ये देखो मेरे पास भी चल रहा है, ठीक है। बात करेंगे हम अगली फ्रेजल वर्ब की, बात करेंगे हम अगली फ्रेजल वर्ब की। बार्गेन फॉर, थोड़ा स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, देखो मेरा बिल्कुल एकदम सेम आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बार्गेन फॉर होता है स्वीकार करने के लिए तैयार होना। ही डिड नॉट बार्गेन फॉर माई सिंगिंग सो वेल। मैं अच्छा गाता हूं इस बात के लिए वो स्वीकारता ही नहीं है। एक बार वापस से बैक जा करके वापस स्टार्ट करो अपनी क्लास को। बी ऑफ, चला जाना, अब हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। ऑल ऑफ मस्ट बी ऑफ नाउ, ऑल ऑफ मस्ट बी ऑफ नाउ, अब हमें यहाँ से चला जाना चाहिए।
बी ऑफ नाउ। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। बियर ऑन, आप बियर ऑन लिख दीजिए या फिर बियर अपॉन लिख दीजिए। इसका मतलब होता है संगत युक्त होना। योर सजेशन डज नॉट बियर ऑन या अपॉन माई प्रॉब्लम। योर सजेशन डज नॉट बियर ऑन या फिर बियर अपॉन माई प्रॉब्लम। उन्मुख नहीं है, जो तुम बता रहे हो वो संगत युक्त नहीं है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। बियर आउट, समर्थन करना, समर्थन देना, साथ देना या पुष्टि करना। वी विल बियर हिम आउट इन हिज मिशन, हम उसके इस मिशन में साथ जरूर देंगे, हम उसके इस मिशन में साथ जरूर देंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बियर अप, हौसला रखना या बीट डाउन, कम करना। हौसला रखना या फिर कम करना। मोहन बोर अप, देखिए बियर का सेकंड फॉर्म लिख दिया है बोर, बियर का सेकंड फॉर्म लिख दिया है बोर। मोहन बोर अप वेल अगेंस्ट ऑल हिज मिसफॉर्च्यून्स, अपने मिसफॉर्च्यून्स के अगेंस्ट भी उसने क्या रखा, हौसला रखा। टेल देम टू बियर अप, उसे कहो कि वो हौसला रखे। बीट डाउन, कम करना। ही डिमांडेड 80,000 फॉर द कार बट आई बीट हिम डाउन, उसने मुझसे 80,000 मांगा कार का बट मैंने उससे ये पेमेंट कम करवा लिया। He demanded 80,000 for the car but I beat him down. I beat down his price. मैंने उसके प्राइस को गिरा दिया। नेक्स्ट, बीट अप, खूब पिटाई करना। The thief was badly beaten up by someone. Thief, चोर को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। ये स्लाइड दिखाई दे रही है आपको। Bend to, झुकना। I cannot bend to his terms and condition. ये देखिए, ये व्यक्ति यहाँ देख रहे हैं, ये झुकने को तैयार ही नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं, ये झुकने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट, बी बेंट ऑन, एक निश्चित उद्देश्य के रूप में रखना। शी इज बेंट ऑन मास्टरिंग फ्रेंच, उसने एक निश्चित उद्देश्य रख लिया है कि वो फ्रेंच में मास्टरी करेंगी। ब्लॉक अप, बंद कर देना या रुकना। ऑल द रोड्स वर ब्लॉक्ड अप बाय हैवी स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल से सारी की सारी रोड्स क्या हो गई हैं, ब्लॉक हो गई हैं। सारी की सारी रोड्स ब्लॉक हो गई हैं। ठीक है, बंद कर देना या फिर रोकना। नेक्स्ट है ब्लॉट आउट, बर्बाद कर देना या फिर मिटा देना। देखिए, वॉर में आज तक कोई भी जीता है क्या, बर्बाद ही होता है। द इंडियन आर्मी ब्लोटेड आउट द ट्रेस ऑफ द एनिमी ट्रूप्स, एनिमी ट्रूप्स का जो काफिला था उसको बर्बाद कर दिया। ब्लो इन या इनटू, शोरगुल करते हुए या प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश करना। द बॉयज ब्रोक द डोर एंड ब्लू इनटू द रूम, दरवाजा तोड़ा, दरवाजा ब्रोक द डोर, तोड़ा और कमरे में मुस्कुराते हुए घुसे। ठीक है, ब्लो आउट, बुझ जाना या फिर बुझा देना। द कैंडल ब्लू आउट, द कैंडल वॉज ब्लोन आउट बाय द माइंड। ठीक है, ब्लो अप, विस्फोट करना या फिर बर्बाद होना। द गैस सिलेंडर ब्लू अप, गैस सिलेंडर क्या हो गया, फट गया। ब्लो अप, विस्फोट करके तोड़ देना। द सोल्जर्स ब्लू अप द ब्रिज, ब्लू अप द ब्रिज का मतलब यहाँ क्या हुआ,
कि यहाँ पर विस्फोट करके उसको तोड़ा गया। बोर्ड आउट, घर से बाहर भोजन करना। आई लिव इन हिज हाउस बट आई बोर्ड आउट, मैं उसके घर में रहता हूँ पर खाना बाहर से खाता हूँ। बॉयल अवे, कुछ भी अवशेष न रहने तक उबलते रहना। द वॉटर हैड ऑल बॉइल्ड अवे एंड द केटल वॉज एम्प्टी, केटल क्या हो गई थी, खाली हो गई थी। बॉयल डाउन, मात्रा में कम होना। इट ऑल बॉयल डाउन टू दिस, यानी ये इससे मात्रा में कम हो गया है। बॉयल ओवर, उबल जाना या उबल कर गिर जाना, ये देखिएगा। द मिल्क बॉइल्ड ओवर, मिल्क क्या हो गया है, बॉइल्ड ओवर। बॉर्डर ऑन या अपॉन, सदृश होना। योर सजेशन बॉर्डर्स ऑन या अपॉन अ फूल्स। ब्रांच ऑफ, कार ट्रेन आदि का मुख्य मार्ग छोड़कर अन्य मार्ग से चलना। व्हेन द धनापुर हावड़ एक्सप्रेस डिरेल्ड नियर बनका घाट, ऑल अदर ट्रेन्स ब्रांच्ड ऑफ टू वेज। मुख्य मार्ग छोड़ करके ट्रेन क्या हो गई, अपने रास्ते से अलग हो गई। ब्रांच आउट, शाखाओं की तरह फैलना। हिज बिजनेस इज ब्रांचिंग आउट। ब्रेक अवे, अलग हो जाना या फिर भाग जाना। अ सीनियर जेडी लीडर ब्रोक अवे एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी। ही ब्रोक अवे फ्रॉम हर एंड रेस्ड फॉर द डोर, यानी अलग हो जाना। ठीक है, चलिए इस क्लास को हम बाद में करेंगे। आज 1 to 40 फ्रेजेस को याद करिए, 1 to 40 फ्रेजेस को याद कर लीजिए। टिल देन मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ये PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद ज्योति नागपाल पर प्रोवाइड हो जाए।